अगर अभी आपके नाना नानी दादा दादी होंगे तो आपको पहले की जो पहेलियां होती थी वो आपको वो सुनाते होंगे। और आप सोचते होंगे यार ये लोग पहले के ज़माने में कैसे मतलब इतने कठिन कठिन पहेलियों के जवाब आसानी से ढूंढ लेते थे। लेकिन आज के समय में दोस्तों हम लोगों के पास तो मोबाइल है और पहले की जो चीज़ें होती थी उसे लगभग हम लोग भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी देखिए मेरे पास आज एक बड़ा ही गजब का पहेलिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलिए आप लोगों के साथ इसे शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक गजब की पहेली है। इसमें बोलता है ना कि तीन जोड़ियाँ थी। देखिए तीन जोड़ियाँ जिसमें कि पुरुष और स्त्री उसकी पत्नी थी। ठीक है। तो ये एक जोड़ी है, दूसरी जोड़ी और तीसरी जोड़ी थी। हाँ तो देखिए इन तीनों जोड़ियों को जो है नदी पार करनी है। ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त ये रखा गया है ना कि जो नाव चला करके जाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग रह सकते हैं और यहाँ पर नाविक भी नहीं है। ठीक है। और कोई भी पुरुष नहीं चाहता कि उसकी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, वो किसी दूसरे पुरुष के साथ रहे। ठीक है। तो ये कंडीशन थी और एक बार में नाव से दो ही लोग जा सकते हैं। तो कैसे जो है ये तीनों जोड़ियां इस नदी को पार करके इस पार आएंगे, बस आपको यही बताना है। आप सोच के देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे ये लोग इस नदी को पार करके जा सकते हैं। एक बार में दो ही लोग को जाना है और किसी की पत्नी के साथ कोई दूसरा पुरुष भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आप थोड़ा सा अपना टाइम लेकर के सोच सकते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेगा ना, ये आदमी जो है फर्स्ट जोड़ी को हम लोग लेते हैं। तो ये आदमी क्या किया, अपनी पत्नी को इस नाव में बैठाया और खुद आया। ये दोनों आए यहाँ से। दोनों, इसका पति जो है नाव चला करके गया 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 और यहाँ पर अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ करके, ठीक है, छोड़ करके वापस चला गया, फिर से आया इधर। अब क्या किया इसने कि खुद यहीं पर रह गया और इस जोड़ी को बोला कि जाओ अब तुम लोग जाओ। तो ये आदमी अब दूसरी जोड़ी क्या करता है कि ठीक इसी तरीके से पहले वाले के जैसा अब ये दूसरी जोड़ी अपनी पत्नी को लेकर के चला जाता है। फिर यहाँ पहुंचता है तो फिर उसे छोड़ करके वापस से आ जाता है। अब तीसरी जोड़ी को ये बोलता है कि अब तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। तो ये आदमी अपनी पत्नी को लेकर के फिर से नाव में बैठता है और चला करके जाता है और यहाँ पर अपनी पत्नी को छोड़ करके वापस आ जाता है। अब देखिए तीनों की पत्नी इधर रह गई और तीनों आदमी अब इधर बच गए। अब जब ये आदमी इधर लास्ट में आया था तो अब ये बोला, ओ भाई चलो अब तुम मेरे साथ चलो। इसको बोलता है कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि दो ही लोग जा सकते हैं। तो फिर से ये लोग दोनों इधर जाते हैं और इसकी जो पत्नी थी उसके साथ इसको छोड़ देता है। ये आदमी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर से ये आदमी क्या करता है, फिर से इधर आता है और ये जो आदमी एक लास्ट बचा था उसको लेकर के जाता है और फिर यहाँ जब पहुंचते हैं ये लोग तो इसको अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर छोड़ देता है और खुद अपनी वाइफ जो यहाँ पर अकेली थी उसके साथ मिल जाता है। तो इस तरीके से ये लोग अल्टीमेटली इस नदी को पार कर लेते हैं और किसी की भी पत्नी जो है किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं रहती। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और भी ट्रिक आया हो, कुछ अलग तरीके से आपने इसका जवाब ढूंढा हो। तो अगर आपको कुछ नया तरीका मिला हो तो आप उसका मेंशन जो कमेंट सेक्शन में उसको कीजिए। हम लोगों को जानकर खुशी होगी अगर आप कुछ नया तरीका से आंसर बताते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये छोटी सी पहली वाली वीडियो जो कि पहले के समय पूछी जाती थी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।